नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफ़ेद हैं। मान्यता है कि अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी माँ की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। माँ का वाहन वृषभ है, अतः माँ को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ में वर मुद्रा है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ महागौरी प्रत्येक भक्त का सर्वविधि कल्याण करने वाली हैं। इनके विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक बार माता पार्वती आदिदेव महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में रहकर विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहते हुए कठोर तप कर रही थी, जिससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को लिए कहते हैं। तो उन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में मांग लिया। भगवान शिव विवाह के लिए मान जाते हैं, किंतु देवी के कठोर तप व ध्यान में लीन रहने के कारण इनका शरीर अत्यंत जीर्ण व कमजोर होकर काले रंग का हो गया था। इसलिए भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल निकालकर देवी भगवती के ऊपर छिड़क दिया, जिसके प्रभाव व शिव जी की इच्छा से देवी का पूरा शरीर सुंदर गौर वर्ण का हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी हो गया। यह भक्तों में परम आश्रय दात्री व कल्याण करने वाली होगी। दूसरी कथा में इस प्रकार वर्णन है कि माँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप शिव जी इन्हें पति के रूप में प्राप्त होते हैं। एक बार की बात है कि माता को बातों बातों में शिव जी कुछ कह देते हैं, जिसे वह मन से ले लेती हैं और कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहती हैं। जब एक लंबा अंतराल गुजर जाता है तो शिव जी स्वतः इन्हें खोजने के लिए निकलते हैं और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाते हैं जहां पार्वती तप कर रही थी। तपस्या करते हुए माँ का शरीर अति तेज से युक्त हो जाता है, जिसकी वजह से शिव जी उन्हें गौर वर्ण होने का वरदान देते हैं। तभी से माँ महागौरी के रूप में जाने लगती हैं इनकी कांति कुंद इंदु के समान है। माँ का यह स्वरूप अति कल्याणप्रद है। माँ गौरी को शत शत प्रणाम है।